सो आज हम जो है प्रॉब्लम्स करेंगे लेंस चैप्टर जो है इस पे। तो सबसे पहले जो मैं प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा हूँ वो है लेंस मेकिंग फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था ये वाला। इस पे प्रॉब्लम हमने एक ली हुई है। प्रॉब्लम क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ बाय कॉन्वेक्स लेंसेज आर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, दैट मीन्स आपको क्या दे रखा है, R1 एंड R2। तो R1 मैंने रेड कर लिया, कितना है आपका 10 सेंटीमीटर है, और R2 क्या है आपका, फॉर एग्जाम्पल वो ले लिया हमने 20 सेंटीमीटर, ठीक है, रेस्पेक्टली। फाइंड इट्स फोकल लेंथ व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.676 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.6। तो पहले आपका क्या कंडीशन है, एक लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर एग्जांपल ये R1 हो गया और ये क्या हो गया R2 हो गया, ये गिवन है। इनिशियली हमने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ग्लास का दे रखा है N2, उसको मैंने Ng ले लिया है। अब आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपैरिजन में होता है, एयर के कंपैरिजन, वो दे रखा है 1.6। पहले आपने इसको जो रखा हुआ था वो किस में रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि अगर इसी लेंस को अगर हम वाटर लिक्विड में, ठीक है, ये लिक्विड है कोई इसका, उसमें अगर हम डिप कर दें, यानी इधर जो मीडियम है L, तो जो है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी। यानी आपको अगेन इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले आपको ये जो फोकल लेंथ है वो पता होनी चाहिए, यानी फोकल लेंथ इन एयर पता होनी चाहिए। तो पहले हम इस फॉर्मूले से फोकल लेंथ इन एयर निकालेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे। अब यहाँ पर एक बात रखेंगे, क्योंकि एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, तो हम जो R1 R2 की वैल्यू रखेंगे उनके साइन के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो R1 इस साइड है तो वो पॉजिटिव होगा, R2 इस साइड है तो R2 कैसा होगा, नेगेटिव। अगर ये चीज़ आप मिस कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फोकल लेंथ इन एयर। तो अगेन यहां पर हम देखें तो ये क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, 1/, चाहे तो आप वैल्यू रख दीजिए, या पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं फिर हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा। तो फोकल लेंथ आपको निकालनी है एयर वाले की, तो ये आपको दे रखा है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, 1.6, और ये आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ये आपको माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/20 सेंटीमीटर। इसका एलसीएम यहाँ पर देखेंगे तो ये 0.6 हो जाएगा, और इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 20, इधर 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 3/। तो अगर हम इसको देखें तो पॉइंट आप हटा देंगे, ठीक है, 10 आ जाएगा। यहाँ अगर हम इससे करें तो ये आ जाएगा आपका 9/100। तो FA की वैल्यू आ गई 100/9 सेंटीमीटर। आप इसको चाहे तो पॉइंट्स में लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि हमारा मेन फॉर्मूला ये निकालना नहीं है तो मैं इसको इस तरीके से ले रहा हूँ ताकि हमें आगे कैलकुलेशन करने में इजी हो जाए, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है लिक्विड में उसकी फोकल लेंथ। तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ जो आपने पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो फॉर्मूला क्या है, फोकल लेंथ इन लिक्विड, फोकल लेंथ एयर की बात करें तो एयर में आपने निकाली है, कितनी आई है वो 100/9, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो कितना है 1.6 -1। अब यहां नीचे जो है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। तो ये कैसे आप निकालेंगे, इसको निकालने का अगर हम देखें तरीका क्या है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, Ng/NL, ऐसे तो आप फाइंड करते हैं, यानी ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो ग्लास का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, लिक्विड का भी गिवन है। तो मैं ये वैल्यू पुट करूं तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है आपको 1.6, और लिक्विड का कितना है 1.76। तो यहां मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूं। कैलकुलेशन हमें रफली करनी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ FL की बात करेंगे तो ये यहाँ से आएगा 0.6, इधर आ गया, यहाँ 9 रह गया, इधर एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा 1.6 -1.676,
तो 1.76 में से 1.6 माइनस करेंगे आप तो 610 है ना। तो FL कितना आ जाएगा 100 इंटू 0.6 इंटू 1.67 अपॉन, अब ये माइनस में आएगा, माइनस में 0.16, ठीक है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैं इसको सिंप्लीफाई हम करने के लिए हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन जितना आप इजी कर सकते हैं उतना बनाने की कोशिश करें। तो 4 से हम इसको कर दें तो ये आएगा यहाँ से, ठीक है। 4 से अगर हम इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से, ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 को तो ये आएगा 625। और इसको अगर हम देखें 6 से अगर हम देखें तो 36 पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 के बाद पॉइंट है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आ गई। नीचे ये जो वैल्यू थी ये माइनस में थी, है ना, तो उस माइनस को मैंने यहाँ लगा दिया है, ठीक है। नीचे अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ कितना आ रहा है 9। तो अब अगर मैं इसको रफली 1 ले लेता हूँ, 1 ही तो है ये, तो अगर हम इसको यहाँ देखें तो हमें केवल क्या करना है 9 से डिवाइड करना है इसको, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 7, ठीक है। फिर आएगा आपका ये कितनी बार में जाएगा 981, पॉइंट लगेगा 0, तो ये आएगा -69.4 सेंटीमीटर समथिंग, ये आ रही है वैल्यू। ये यहाँ पर हमने इसको वैसे नेगलेक्ट किया था क्योंकि आंसर हमारा ये हल्का सा, अगर यहाँ देखें आप आंसर, आपका आंसर आ रहा है आपका 73.3, ठीक है। तो मैंने वो रफली कैलकुलेशन की थी। अगर मैं इसको भी लेके अगर हम इसको चलते हैं मल्टीप्लाई करके, अब हम इसको वैसे कर लेते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर हम डिवाइड कर लेंगे। आपका आंसर ठीक है, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन आ रही थी इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम ये कर सकते हैं कि 1.056 को 1.1 कंसीडर कर लेता हूं मैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में ज़्यादा वेरिएशन ना हो। अब हम इसको करते हैं डिवाइड। अब आपको 9 से डिवाइड करना है इसको, तो ये आएगा 7 बार में, हाँ अब आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सही तो वो पहले भी था लेकिन हमने ये पूरा ही नेगलेक्ट कर दिया था ना, तो इसलिए ज़्यादा गलत हो गया था, उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने 1.056 को 1.1 के अप्रॉक्स ले लिया है, ठीक है। तो अब ये कितनी बार में जाएगा, ये हो जाएगा आपका 63, ठीक है। तो ये आपका रफली जो आ रहा है वो 76 पॉइंट में भी आप कर सकते हैं, समथिंग आ रहा है सेंटीमीटर। तो ये आपकी फोकल लेंथ हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा होता व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस। अब लेंस का नेचर, हालांकि वो पहले क्या था कॉन्वेक्स था, लेकिन पानी में डालते ही अब आपका ये फोकल लेंथ जो आई है नेगेटिव आई है। दैट मीन्स वो लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ कॉनकेव लेंस, ठीक है। और उसका दूसरा आपका रीजन ये भी है क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सराउंडिंग का यानी लिक्विड का वो ग्रेटर है किससे, ग्लास से। ये कंडीशन में डिस्कस की थी। तो इसमें क्या होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स बन जाता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव बन जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी आपकी, ये प्रॉब्लम थी आपका लेंस मेकिंग फॉर्मूला पे, ठीक है। इस तरीके से आप और प्रॉब्लम्स ट्राई कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम वो कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे। तो वो क्या है कंडीशन, आपका क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, अ कंबाइंड लेंस इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू थिन लेंसेज ऑफ पावर्ड इज -3D एंड +2D। D मतलब आपको पता है डायोप्टर, ठीक है, -2 डायोप्टर एंड -3 डायोप्टर एंड 2 डायोप्टर। इज कंबाइंड लेंस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ।
वो आपसे पूछ रहा है कि जो कंबाइंड लेंस है वो कन्वर्जेंट लेंस होगा यानी कॉन्वेक्स होगा, और डाइवर्जेंट यानी कॉनकेव होगा। तो आपको गिवन है दोनों की पावर, यानी एक जो पावर ऑफ वन लेंस है वो आपकी कितनी है। अगर हम देखें P जो है P1 है आपका -3 डायोप्टर, ठीक है, एंड P2 क्या है आपका, वो है +2 डायोप्टर। अब आपने कल पढ़ा था कि जब कंबाइन करते हैं दो लेंसेज को, दोनों अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं तो क्या होगा, कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होती है, P1 + P2। तो यहाँ से क्या आएगा, -3D + 2D, जो कि आ जाएगा -D। एंड बिकॉज द पावर ऑफ लेंस इज नेगेटिव, सो द लेंस विल बी कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस, ठीक है, दैट मीन्स डाइवर्जिंग लेंस। अब इसी में आपसे पूछा हुआ था लेकिन व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, ये P = क्या होता है, 1/f, लेकिन f किस में होता है, मीटर में। सो f क्या होगा, यहाँ से अगर हम देखें ये मीटर में है, ठीक है। अब आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो फोकल लेंथ क्या आएगी, 1/p, वेयर 1/p क्या है, 1 है इसकी वैल्यू, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, -1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होगी, सो दैट रिप्रेजेंट दैट द लेंस इज कॉनकेव एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है, यू कैन सी हियर। एंड वी विल डिस्कस नेक्स्ट प्रॉब्लम। कोई सी भी एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 31 ले लेते हैं। 31 में क्या पूछा हुआ है आपसे, A concave lens is placed in contact with a convex lens of focal length 25 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन है। दिस कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज अ कन्वर्जिंग लेंस, और उनका जो कॉम्बिनेशन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉन्वेक्स की तरह। और फोकल लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ कॉन्केव लेंस। तो आपसे पावर ऑफ कॉन्केव लेंस एंड फोकल लेंथ पूछी है आपसे। तो क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमने इस तरीके से लेंस लिया हुआ है, ठीक है। हमने मान लिया कि जो कॉनकेव है उसकी फोकल लेंथ f1 आपका, वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। और f2 की फोकल लेंथ आपको गिवन थी कॉन्वेक्स की, जो कि कितनी है, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स की प्लस में होती है तो हमने प्लस में लिख लिया। अब उनका कॉम्बिनेशन जो है यानी रिजल्टेंट है वो किसकी तरफ वर्क कर रहा है, ऐसा कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज वो भी क्या है आपका कॉन्वेक्स है, तो यानी उसकी फोकल लेंथ जो भी वैल्यू है वो कैसी है, प्लस में है। आपको पता है फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2। सो आपको 1/f1 फाइंड करना है, तो यहाँ हमने वैल्यू पुट की है बट उनके साइन के साथ, यानी ये +50 और ये वाला आपका +25। एलसीएम लेंगे आपका तो कितना आएगा, 50। तो यहाँ से 1 - 2 दैट मीन्स -1/50। सो f1 कितना आ जाएगा आपका, 50 सेंटीमीटर। और वो कैसा आएगा, माइनस, यानी कि ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि लेंस कौन सा है, कॉनकेव, वो तो आपको पहले भी पता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है उसकी पावर, तो पावर क्या होगी, P1 1/f1। सो P1 कितना आएगा, 1/f1, लेकिन वो मीटर में होना चाहिए, ये किस में है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आपको पता है कन्वर्जन, आपको पता है अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो आप 100 से डिवाइड कर देंगे, अब ये मीटर में बन जाएगा। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -100/50, जो कि आएगा -2D। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स ट्राई करनी है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इनको ट्राई कीजिएगा। ये किसकी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे बेस्ड है, ठीक है। 23 और 24 है आपका प्रॉब्लम्स, इनको सॉल्व कीजिएगा। अब नेक्स्ट जो आपका है ये 25
26, 27 का कुछ पार्ट इस साइड है, ये रहा। ये प्रॉब्लम्स आप कीजिएगा। आप क्वेश्चंस वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं और उसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसी तरह आपका जो लेंस मेकिंग फॉर्मूला है उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको भी ट्राई कीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आप ट्राई कीजिए।